नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के वीकेंड स्पेशल खास प्रोग्राम में। हमारा वीकेंड स्पेशल इसलिए होता है खास क्योंकि इसमें हम लेकर आते हैं आपके पास दिग्गजों के रॉकिंग स्टॉक्स। और आज हमारे पास जो दिग्गज जुड़ रहे हैं हमारे शो में वो है, सबसे पहले मैं आपको मिलवा दूं डॉक्टर रवि सिंह से, जो कि सीनियर मार्केट एनालिस्ट है। फिर हमारे साथ हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर, जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के। और हमारे साथ है अविनाश गोरक्षकर जी, जो कि फाउंडर एंड हेड ऑफ रिसर्च है अविनाश मेंटोर रिसर्च सर्विसेज के। स्वागत है आप तीनों का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। तो आप लोग अपने नोटपैड्स और पेन्स निकाल कर रेडी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन दिग्गज लेकर आने वाले हैं आपके लिए अपने पसंदीदा रॉकिंग स्टॉक्स और पिक्स। नोटपैड और पेन्स रेडी कर लीजिए और शुरू करते हैं आज का रॉकिंग स्टॉक्स वाला प्रोग्राम। तो सबसे पहले डॉक्टर रवि, मैं स्वागत करना चाहूंगी आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। तो क्या है डॉक्टर रवि के आज के रॉकिंग स्टॉक्स? जी बिल्कुल, आज के रॉकिंग स्टॉक में मैंने दिए हैं 5 ऐसे स्टॉक जो कि इस समय के हालात को देखते हुए आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो, और हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में हो, लेकिन आप इनको यहाँ पर बाय करके अगेन चल सकते हैं। इसीलिए मैंने आज कोशिश करी है उन स्टॉक्स को फाइंड आउट करने की जो स्टॉक आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो पे हैं, लेकिन आपको एवरेज करना है, फ्रेश बाय करना है, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। पहला स्टॉक है अदानी पावर। अब आप अदानी पावर के नाम से आप लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं। इस समय करंट लेवल पर 150 और 52 के लेवल पर करना है खरीदारी। स्टॉप लॉस लगाना है 142 रुपए का और टारगेट होगा इसका 170 से 75 रुपए। तो चार्ट पैटर्न अच्छा, फंडामेंटल नंबर्स धीरे धीरे करके आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं और भरोसा है, तो अदानी जी पे भी थोड़ा भरोसा है, तो सभी फैक्टर यहाँ पर थोड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। दूसरा स्टॉक है सबसे बड़े बैंक और बैंक का साथ देने वाले एसबीआई कार्ड पे। एसबीआई कार्ड इस समय 780, 75 से 80 रुपए के बीच घूम रहा है और इन लेवल्स पर करना है खरीदारी। अपसाइड टारगेट कम से कम 100 से 125 रुपए यहां से मिल सकते हैं टिल बजट। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस लगाना है तो 25 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। थर्ड स्टॉक है यहाँ पर ज्योति लैब, जो कि मैंने कहा था कि आपको फार्मा सेक्टर से एक स्टॉक देने वाला हूं, जो कि इस समय चल रहा है 310 के पास। स्टॉप लॉस लगाइए 298 का और टारगेट रखिए इसका 340 रुपए का। फिलहाल यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम है। और चौथा स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में होगा जरूर, और अगर नहीं है तो भूल कैसे गए और पूछेंगे जरूर सवाल, वो है बीडीएल। बहुत से लोग पूछ रहे थे बीडीएल कब सर खरीदेंगे, कब चलेगा, कब दौड़ेगा, कब भागेगा। तो बीडीएल चल रहा है 1600 रुपए, खरीदारी करनी है या फिर एवरेज करना है, होल्ड है तो होल्ड करना है। टारगेट है 1850, स्टॉप लॉस आता है 1535 रुपए का। और पांचवा जो स्टॉक है वो है ऑटो का, ऑटो सेक्टर से, उसका नाम है एनआरबी बियरिंग। हालांकि इसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया है, लेकिन फिर रिकमेंड कर रहा हूं 288, 285 पे। स्टॉप लॉस 265 रुपए का और टारगेट होगा इसका 310 रुपए का। और यहां पर ये 5 ऐसे स्टॉक हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में और भी इंक्रीज हो सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के साथ अपने आज के टॉपिक्स या टॉप रॉकिंग स्टॉक्स की हम बात करें शेयर करने के लिए। फिर हम चलते हैं अब मिस्टर प्रदीप हल्दर के पास। प्रदीप जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के वीकेंड स्पेशल शो में। तो प्रदीप जी, शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ आज के आपके रॉकिंग टॉप स्टॉक्स। देखिए, एक तो है एचडीएफसी बैंक, बहुत बढ़िया बैंक है, इनफैक्ट प्राइवेट में नंबर 1 माना जाता है। सो 984 के आसपास चल रहा है। कभी भी अगर एचडीएफसी बैंक एक डीप मिलता है जहां पे आपको 935 से 945 के आसपास मिलता है, वो आपके लिए एक फेयर वैल्यू हो सकता है। उस केस में स्टॉप लॉस आपको 850 मेंटेन करना चाहिए। आप अगर साल भर एचडीएफसी बैंक को लेके जाते हो तो इजीली आपको 1150, 1200 का प्राइस देखने को मिल सकता है। तो एचडीएफसी बैंक मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक भी प्राइवेट में मुझे अच्छा लगता है। तो आप 2 ले लीजिए प्राइवेट और 2 ले लीजिए आप पीएसयू। तो पीएसयू में एक आप ले लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी रिसेंटली बहुत भागा था, उसके बाद धीमे धीमे हमने देखा कि स्टेट बैंक पे भी एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। विथ 951 के आसपास का प्राइस है। कभी भी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 900, 890 के आसपास मिलता है, वो आपके लिए एक अच्छा वैल्यूएशन हो सकता है। आईसीआईसीआई का बैंक जो अभी बंद हुआ है 1348 में, आईसीआईसीआई बैंक अगर आपको कभी भी 1270, 1280 के आसपास मिलता है, वो आपके लिए एक फेयर वैल्यूएशन हो सकता है। तो अगर बैंकिंग में रहना है, 2
दो पीएसयू के साथ रहिए, दो प्राइवेट के साथ रहिए, ऐसे डाइवर्सिफाइड होके रखिए जी। ऑल राइट। आपने कहा 2 पीएसयू, 2 प्राइवेट, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, और आपने कहा एसबीआई, और चौथा कौन सा था? एक मैंने बताया एचडीएफसी, एक बताया आईसीआईसीआई, एक बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक मैंने नहीं बताया, वो और एक होना चाहिए कैनरा बैंक। कैनरा बैंक मेरा Yeah. फेवरेट है, मुझे कैनरा याद ही आ रहा था, बैंक। आपने पिछली बार शायद कैनरा बैंक का हमारे पिछले शो में डिस्कशन भी हुआ था। मैं कैनरा बैंक को ना जब से रिकमेंड किया हूँ ऑलमोस्ट 128 129 था। एंड मैंने पीएसयू को लेके ऐसे भी स्टेटमेंट मैंने दिया है, अगर पीएसयू का जो ट्रेंड है वो बदलता नहीं है, आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में। मैं मेरा स्टेटमेंट को नहीं बदलने वाला। और इसमें मंथली लेवल पे ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है कि अभी पीएसयू को तो डेफिनेटली आपको होल्ड रखना चाहिए। लेकिन जब आप कोई पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो तो प्राइवेट एंड पीएसयू दोनों मिक्स्ड करके रखना चाहिए जी। ओके, तो आप कह रहे हैं प्राइवेट एंड पीएसयू अगर हम पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, आप बैंकिंग इंडेक्स की बात कर रहे हैं, दोनों आपके हिसाब से रखना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आपने इतने अच्छे स्टॉक्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। ये हैं आपके हिसाब से आपके रॉकिंग पिक्स। अब बात कर लेते हैं अविनाश गोरक्षकर जी से। अविनाश जी, हमेशा की तरह स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। और वीकेंड स्पेशल पे क्या है डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए खास आपकी तरफ से? इसमें एक तो रहेगा श्रीराम पिस्टन्स, ये नॉर्थ इंडिया की कंपनी है। बेसिकली ये पिस्टन्स और इंजन कंपोनेंट बनाती है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी। यहाँ पे हमको लगता है कि 2800 2900 का टारगेट प्राइस मिल सकता है, तो यहाँ पे फोकस करिए। दूसरा बेलराइज इंडस्ट्रीज, ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है जो करीबन 6 महीने पहले लिस्ट हुई थी। आज ही इन कंपनी के नतीजे आ गए, बहुत ही दमदार नंबर आ गए, तो मुझे लगता है कि ये भी करीबन 180 190 तक जा सकता है, तो ये भी आपको खरीदने का मौका दे रहा है। उसके बाद फोर्टिस हेल्थ केयर, देखिए ये नॉर्थ की कंपनी है, हॉस्पिटल का बिजनेस चलाती है। इन्होंने भी बहुत ही दमदार नंबर किए हैं, प्लस इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत अच्छी है, तो ये भी करीबन मेरे ख्याल से 950 960 चल रहा है, तो ये भी करीबन 1150 1200 का टारगेट प्राइस हो सकता है। और सीमेंट में हेडलवर्क सीमेंट एक अच्छा विकल्प है। देखिए हेडलवर्क सीमेंट एक एमएनसी सीमेंट कंपनी है, और Q2 के नंबर जो आ गए हैं वहां पे भी नंबर अच्छे हैं। 25 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले साल 11 करोड़ था। और फाइनली बीएलएस इंटरनेशनल जो दिल्ली की कंपनी है, ये वीसा प्रोसेसिंग करती है। ये भी बहुत ही टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है। कोई भी इंडियन सिटीजन जो अब्रॉड जाता है, वीसा उसको लगाना पड़ता है, और वो वीसा का काम जो बड़ी मात्रा में बीएलएस करता है, तो ये भी मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बहुत ही स्टेबल कंपनी है और बिल्कुल कर्जा मुक्त है। तो ये 4-5 स्टॉक्स है नेहा जी, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पोजीशन आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच अविनाश जी, अपने टॉप पिक्स और टॉप स्टॉक्स देने के लिए डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों को। तो ये मैं आपको बता दूं डीआरएस इनसाइट्स के सभी दर्शकों को कि ये हमारा वीकेंड स्पेशल प्रोग्राम था, जिसमें आपने देखे दिग्गजों के रॉकिंग स्टॉक्स। ये स्टॉक्स की अवधि जो यूजुअली लॉन्ग टर्म होती है वो है आपके लिए। फिर भी इसके बाद भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बाद ही कोई भी फैसला लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। आई एम श्योर आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आप इम्प्रूवमेंट या कोई भी सजेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। आपको हम बता दें कि आपको एक पिंड कमेंट में हमारा डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप की डिटेल्स मिल रही हैं। अगर आप लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, व्हाट्सएप आप थोड़ा सा मैसेजिंग के थ्रू सपोर्ट चाहते हैं, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा डीआरएस इनसाइट्स के सपोर्ट मेंबरशिप पर। वहां आपको मिलेगा डीआरएस टीम की तरफ से रेगुलर सपोर्ट, और आप अपना पोर्टफोलियो भी रिव्यू करा सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा। तो फिर देर किस बात की। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि हमारा मेंबर्स ओनली शो जो सैटरडे को होता है वो इस बार डॉक्टर रवि के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स अगर कोई भी क्वेरी है उनकी, वो हमें व्हाट्सएप के जरिए क्वेरी भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द आप तक राय और रिप्लाई दोनों पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।